आ जाइए, तीन लक्ष्मी स्थान कौन से हैं? 1, 5, 9। अब सबसे इंपॉर्टेंट, विष्णु स्थान में भी एक था, लक्ष्मी स्थान में भी ये घर इंक्लूड है। तो इसलिए मैंने कहा ये है आपकी कुंडली का रियल हीरो, पहला घर। ये विष्णु स्थान भी है, ये लक्ष्मी स्थान भी है, ये केंद्र भी है, ये त्रिकोण भी है। इतनी प्राशर जी ने इसको इंपॉर्टेंस दी है। तो पहला घर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सारी चीजें हमने पहले घर के बारे में डिस्कस की हैं कि पहला घर हमारा क्या क्या है, शरीर है, व्यक्तित्व है। और ये पूरी आप किसी को कुंडली खोलेंगे ना, और जैसे ही पहला घर देखेंगे आप, जब आप प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे, तो 3, 4 बातें तो आप तुरंत बोल देंगे उसके बारे में। और बंदा ऐसे देखता रह जाएगा आपको कि ये कैसे बता रहा है, क्योंकि पहला घर सब कुछ बता देता है आपके बारे में। सब कुछ मीन्स आपकी पर्सनैलिटी तो बता ही देगा। ये झगड़ालू है नहीं है, धार्मिक है नहीं है, स्वस्थ है नहीं है, क्या किस नेचर का बंदा है, बड़बोला है कि नहीं है, शांत रहने, सब बता देगा। आप थोड़े दिन में सीख जाओगे, फिर आप खुद किसी का भी चार्ट देखोगे और तुरंत से आप बता दोगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन कभी भी तुरंत से नहीं करते, जी में भी। जब आप D9 और D10 ये सब देखना भी सीख जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने प्रिडिक्ट करना है। तो पहला घर हमारा विष्णु स्थान भी है, यानी केंद्र भाव भी है, और लक्ष्मी स्थान यानी त्रिकोण हाउस भी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा त्रिकोण लक्ष्मी स्थान, पांचवां घर। पांचवां घर जो है, अब इसको भी पराशर जी ने लक्ष्मी स्थान बना दिया। एक तो ये हमारे पूर्व पुण्य का भी है, मैंने पिछली बार बताया था। ये हमारी पढ़ाई और शिक्षा का भी है। ये हमारी बुद्धि का भी है। मन कैसा रहेगा वो तो चतुर्थ से देखेंगे, लेकिन बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी, मेन CPU ये है हमारी कुंडली का, ब्रेन। पांचवा घर, कितने हम क्रिएटिव रहने वाले हैं, कितने हम समझदारी से डिसीजंस लेते हैं, और हमारी संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, लेट मिलेगा, वो भी ये बताएगी। अब देखिए, जो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के हाउसेज हैं, कितनी मतलब प्राशर जी ने ऐसे चूज किए हैं कि ये सबको प्यारे लगेंगे ये घर, और सबको लगेगा यार मेरे सारे ग्रह यहीं पे हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान में ग्रह हो? तो पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम जीरो हैं, संतान के बिना भी जीरो है। जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर संतान नहीं है या संतान अच्छी नहीं है, तो सब कचरा है, फेंक दीजिए उसको। इसके बाद अगर माइंड हमारा ठीक नहीं है, सब कुछ है, हो सकता है किसी के पिताजी ने उसे 1,000 करोड़ दे दिया हो कमा के, ये ले पकड़ संभाल, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो कपूत है तो उसका माइंड नहीं वर्क करता है, बुद्धि खराब है, सब डुबो ही देगा। और उसको 1,000 रुपया भी दिया है तो वो हो सकता है उसको 1,000 करोड़ बना ले। कैसे बनाएगा? पंचम से बनाएगा, क्योंकि अगर उसका ये तेज है दिमाग तो वो सब कर लेगा। ये हमारी शिक्षा भी है। शिक्षा के बिना कहते हैं कि आदमी, एक व्यक्ति बैल की तरह है, वो एक पशु है, अगर उसके पास शिक्षा नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट हाउस है ये भी। अब प्राशर जी ने और किसको इंपॉर्टेंस दी है? इतने घर हैं, नौवें घर। अब उन्होंने क्यों 11वां घर, जो हमारे गेन्स का घर है, उसको क्यों नहीं बना दिया लक्ष्मी स्थान? पैसा तो वहीं से आ रहा है। लेकिन नहीं, प्राशर जी कहते हैं कि ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी किस्मत का घर है, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी हायर एजुकेशन है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी लॉन्ग जर्नीज हैं। तो भाग्य से तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर भाग्य नहीं है तो कुछ भी होते हुए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप कहेंगे, अब तो कह रहे थे कि पैसा है, पंचम ने पैसा भी दे दिया और पर्सनैलिटी भी अच्छी है, चतुर्थ ने गाड़ियां भी दे दी, तो इसका क्या मतलब रह गया? मतलब है, मैं आपको अपने बड़े नजदीकी एक रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे देता हूँ। उनके पास 2 से 3 अच्छी गाड़ियां हैं, बढ़िया वाली, परफेक्ट, जिसे कहते हैं कि एक ड्रीम कार जिसके होनी चाहिए, खड़ी है उनके घर। लेकिन वो फिर भी पिछले 30 सालों से, उनका ऑफिस घर से 25-30 किलोमीटर दूर है, वो बाइक पे जाते हैं। बारिश हो, ठंड हो, धूप हो ना हो, उन्होंने बाइक से ही जाते। अब यहाँ क्या हुआ? चतुर्थ ने सब कुछ दे दिया, पंचम ने अच्छा पैसा भी दे दिया, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, नवम ने भी दिया, धार्मिक भी बहुत है, भाग्य भी ठीक है, लेकिन चतुर्थ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गाड़ियां खड़े होने से मतलब नहीं है, वो तो शोरूम में हमारे बगल में है, घर में खड़ी है, तो मुझे उसका क्या लाभ है? लेकिन अब यहाँ पे आपको एक ऐसा व्यक्ति भी मिल जाएगा जो कुंडली दिखाने आएगा और कहेगा सर ये मेरी कुंडली देखना। आप उसकी ये देखोगे बर्थ चार्ट, आप बोलोगे यार क्या फोर्थ हाउस है यार, शुक्र बैठा है, उच्च का बैठा है, स्ट्रांग है, आप तो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हो।
वो कहेगा सर हाँ घूमता तो हूँ, पर मैं ड्राइवर हूँ और मैं ऑडी चलाता हूँ अपने मालिक की। मतलब अंबानी साहब के घर कोई ड्राइवर है तो वो कहाँ घूमेगा भाई, लग्जरी गाड़ियों में ही घूमेगा। हर वक्त आगे पीछे उसके सिक्योरिटी होगी। तो क्या हो गया कि भाग्य नहीं है मजबूत, नाइन्थ हाउस इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फोर्थ इतना मजबूत निकल गया कि वो घूम रहा है लग्जरी गाड़ी में ही, उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। एक एग्जांपल दी थी कि तीन तीन गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन अपनी गाड़ी में जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहानी है, यहाँ पे कहानी ये है कि लक्ष्मी स्थान विष्णु स्थान हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर इनका आपस में रिलेशन बनेगा, जब हम मैं आपको प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है, उत्तम है, राजयोग बनेंगे। तो 1, 4, 7, 10 विष्णु स्थान केंद्र हाउसेस, 1, 5, 9। अब वैसे भी आप देखें तो ये ट्राइंगल बन जाता है, 1, 5, 9 ट्राइंगल बन गया, त्रिकोण के घर। तो इनमें भी अगर घर हो बहुत अच्छा है। कहते हैं कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में चले जाए, त्रिकोण का केंद्र में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ बस इन घरों में यही रहता है कि इनमें अगर कोई बुरे घरों का मालिक आ जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत शुभ घर है। इनमें कोई क्रूर ग्रह आ जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका रिजल्ट कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो केंद्र और त्रिकोण ये मेन आप पहले समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट होगा तो मैं आपको पूछूंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि नाइन्थ हाउस जिसके बारे में मैंने बताया उसकी आपने सारी व्याख्या देख ली।